Hello students, welcome back to TMI's home-based education. Yes, we are in exercise 7.6 and we had completed till question number 3. Now question number 4 we have to start. In that it is given fill in the boxes. Fill in the box we have to do and then we have to find out this blank space. वो जो box दिया है उसमें क्या आएगा that we have to find out. So first one is given dash minus 5 upon 8 इज इक्वल टू 1/4। किसमें से कौन से फ्रैक्शन में से 5/8 माइनस करेंगे तो आंसर 1/4 आएगा। तो कैसे आएगा, क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल में से 5/8 माइनस होगा तो 1/4 आ जाएगा। अंडरस्टूड। व्हाट हैड आप क्या करना है, लाइक फॉर एग्जांपल डैश माइनस 3 इज इक्वल टू 5। किसमें से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो 5 में 3 ऐड कर दो, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5 आएगा। सेम वे डैश माइनस 5/8 इज इक्वल टू 1/4, तो 5/8 है, इसमें ऐड कर दो, सो इट विल बी 1/4 प्लस 5/8। So as the fractions are unlike, so we have to find out LCM. 4 and 8 it will come to 8 only. 2 2s are 4, 2 4s are 2 1s are 2 2s are and 2 1s are. Therefore LCM is equal to 2 into 2 into 2, that comes to 8। पहले बोला था आंसर 8 आएगा। Now 1/4 प्लस 5/8, इसको 8 कैसे करेंगे 4 को, सो 4 2s are, so here also by 2, here it is already 8, so no need to make any changes, so it will be 2/8 plus 5/8. now 8 is common, so 2 plus 5 it comes to 7/8. So 7/8 is the answer over here। 7/8 में से 5/8 जब आप माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल कम एज 2/8। जब उसको कैंसिल करोगे दोनों को, 2 से 2 1s are and 2 4s are, then we will get the answer as 1/4। Understood? So this is the way how to find it। Second one, it's dash minus 1/5 is equal to 1/2। सेम करना है, क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे, सो 1/2 प्लस 1/5, LCM 10 आएगा। LCM will be 10 of 2 and 5 as it is both are prime numbers, so therefore LCM is equal to 2 5s are 10। now we make both the fractions denominator as 10, so 2 5s are, so numerator also 5, 5 2s are, so in the numerator also 2, so 5 1s are is 5/10 plus 2/10। now as they are like fraction, so 5 plus 2 that comes to 7/10। अब जब 7/10 में से 1/5 आप माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2, बिकॉज अगेन देयर यू हैव टू फाइंड आउट द LCM। so 7/10 is the answer for this box। okay, now third one is also given, उसमें भी वही करना है, that 1/2 minus dash is equal to 1/6। तो वो कैसा होगा कि 8 में से क्या माइनस करेंगे तो 5 आएगा, तो 8 में से 5 माइनस कर दो ना तो 3 आएगा, 8 minus 3 is equal to 5। तो अगेन इन लास्ट वन ऑल्सो यू हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम, इसमें भी कुछ चेंज नहीं है, इन दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, देन यू विल गेट द आंसर। नाउ दिस कंप्लीट द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बॉक्स, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ, do it in the
टेक्स्ट बुक ओनली, कैलकुलेशन रफ बुक में कर लेना कि सीधा आड़ा टेढ़ा क्रॉस में सब में ऐड करते जाना. लाइक आई विल शो यू. हियर इट्स व्हाट 2/3 4/3, तो उसको अगर ऐड किया तो 2 + 4 इज 6/3 हो गया. देन 2 and 1 like denominator से like denominators, that's why 2 -1 करना है, so it will be 1/3. 4 - 2 is 2/3. अभी इस साइड क्या करना है, प्लस करना है, इसे क्या करना है, माइनस. सो 2 + 1 here it will come 3/3. अभी ऐसे जाके क्या करना है, माइनस. सो 6 - 3 is 3/3. तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्लीट. यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट करके करना पड़ेगा. ठीक, इस साइड प्लस करना है, दिस वे यू हैव टू सबट्रैक्ट एंड फिल द बॉक्स. नाउ we'll move to the word problem. It is given that a piece of wire 7/8 meter long broke into 2 pieces. इतना टोटल वायर था, उसको 2 पीस में कट किया है. एक पीस की लेंथ दी है 1/4 मीटर, तो दूसरा पीस कितने मीटर का होगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. सो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू सबट्रैक्शन इन द वर्ड प्रॉब्लम. दिस क्वेश्चन नंबर 6. So in question number 6, the total length of the wire is given. So we'll write total length of wire is equal to 7/8 मीटर. ये वायर की टोटल लेंथ है. फिर उसको ये वायर को 2 पीस में कट किया, उसमें लेंथ ऑफ फर्स्ट 1 पीस इज गिवन. लेंथ ऑफ 1 piece of wire is equal to, it is given 1/4 meter. हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द अदर पीस. सो व्हाट वी विल डू, therefore length of other piece of wire is equal to, क्या करना पड़ेगा, टोटल में से एक पीस की लेंथ थी उसको माइनस करना है, -1/4. दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस. डिनोमिनेटर क्या आएगा, 8 ही आएगा. 4 and 8, so 2 2s are 2 4s are 2 1s are 2 2s are and 2 1s are. Therefore LCM is equal to 2 into 2 into 2, that comes to 8. Now 7/8, the denominator is 8, so no need to do anything there. This 1/4 will change it into 8, so 4 2s are, so 7/8 minus 2/8, so 8 will be taken as common, and 7 minus 2, that comes to 5/8 meter. Means जो दूसरे पीस की लेंथ है, that will come to 5/8 meter. Same way question number 6. सिक्स में क्या करना है, नंदिनी's हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. मतलब स्कूल से उसका घर 9/10 किलोमीटर है. शी वॉकड सम डिस्टेंस, उसने थोड़ा डिस्टेंस चल के कवर किया. एंड देन टुक अ बस, उसके बाद उसने बस पकड़ी. उसमें 1/2 किलोमीटर कवर किया, तो वो अपनी स्कूल पे पहुंच गई. तो हाउ फार डिड शी वॉक, ये हमें फाइंड आउट करना है. क्या दिया है, ये टोटल डिस्टेंस है. कहाँ से, उसकी स्कूल से उसके घर तक. ओके, घर से स्कूल, स्कूल से घर एक ही. So Nandini's house is 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल. तो इतना डिस्टेंस उसको कवर करना है. उसमें से थोड़ा सा डिस्टेंस उसने चल के कवर किया है, कितना वो नहीं पता है, तो लेकिन थोड़ा उसने कवर किया चल के. उसके बाद उसने बस ले ली, तो वो कितना हो गया, कितना किलोमीटर कवर किया, 1/2 किलोमीटर कवर बस में जब किया,
तब वो कहाँ पे पहुँच गई, स्कूल पे पहुँच गए। तो उसने कितना वॉक किया दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो फिर क्या करना पड़ेगा, 9/10 में से 1/2 माइनस करना पड़ेगा एंड देन वी विल गेट द डिस्टेंस वी हैड वॉक्ड। स्टेटमेंट क्या लिखोगे, द डिस्टेंस फ्रॉम Nandini's house to school is equal to 9/10 kilometer. Distance covered by bus to reach school is equal to 1/2 kilometer, and therefore distance covered by walking is equal to 9/10 minus 1/2. Whatever answer you will get, that you will write it in kilometer. Done. So this I have explained. You have to do it by yourself now. Question number 8. Asha and Samuel have bookshelves of the same size, partly filled with books. दोनों के पास बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ बुक रखने का कबर्ड। इन दैट दोनों के पास सेम टाइप का है, ओके, और दोनों का शेल्फ जो है बुक शेल्फ दैट इज फिल्ड विद सम बुक, कुछ बुक्स उसमें है। आशा का जो शेल्फ है दैट इज वन दैट इज 5/6 फुल, मीन्स वो उसका जो पूरा शेल्फ है उसमें से 5/6 पार्ट है दैट इज फुल विद बुक्स। सैम्यूल का जो शेल्फ है दैट इज 2/5 फुल, मतलब जितना भी है उसका 2/5 पार्ट फुल है विद बुक्स। तो हुज बुक शेल्फ इज मोर फुल बाय व्हाट फ्रैक्शन, किसकी बुक शेल्फ ज़्यादा भरी हुई है और कितनी ज़्यादा भरी हुई है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। सो इसमें कंपेयर करना पड़ेगा, वी हैव टू कंपेयर देम। फर्स्ट वील राइट डाउन दैट books in Asha's shelf is equal to 5/6 books in Samuel's shelf is equal to 2/5। नाउ किसकी ज़्यादा फुल है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो उसके लिए हमें एलसीएम निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा। Therefore book shelf is more full is equal to 5/6 we'll write and 2/5। अभी इसको ऐड भी नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जस्ट हम कंपेयर करेंगे। तो उससे हमें पता चलेगा कि किसका शेल्फ ज़्यादा फुल है। सो 2 3s are 5, 3 1s are 5 and 5 1s are is 5। So therefore LCM is equal to 2 into 3 into 5, that comes to 30। 5 3 15 2 are 30। So now प्रोसेस वही करना है जो हमने आगे भी किया है, लेकिन कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, जस्ट हम कंपेयर करेंगे पहले। 5 are 5, 6 are, so 5 5 is 25/30 and 6 2 is 12/30। अभी देखो जो आशा की शेल्फ है उसमें 25/30 पार्ट जो है दैट इज़ फुल, एंड सैम्यूल का जो बुक शेल्फ है दैट इज़ फुल बाय 12/30 पार्ट। मीन्स क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है, हुज बुक इज़ मोर फुल, बुक शेल्फ इज़ मोर फुल। सो ये किसका है, 5/6 आशा का है। सो व्हाट वी हैव टू राइट डाउन, देयरफॉर Asha's bookshelf is more full। ये फर्स्ट पार्ट हो गया।
अब कितना ज़्यादा फुल है दैट वी हैव टू फाइंड आउट। Asha's bookshelf is more full, कितना ज़्यादा that we have to find out. So we'll write it again. Asha's bookshelf is more full is equal to, क्या आंसर यहाँ पे मिला था हमको, 25 and 12. 25 and 12 we got. The same thing we have to do. 25 upon 30 minus 12 upon 30. So like denominators, so directly subtract करना है. Then 5 minus 2 is 3, 2 minus 1 is 1. इतना ज़्यादा फ्रैक्शन किसका फुल है? आशा का बुक शेल्फ। पहले क्या पूछा कि भाई इतनी बुक्स है दोनों के शेल्फ में, दोनों का शेल्फ सेम है, किसका शेल्फ ज़्यादा फुल है? सो फॉर दैट हम दोनों को कंपेयर किया, अनलाइक था तो लाइक किया, एलसीएम फाइंड आउट करके तो हमको पता चला कि आशा का बुक शेल्फ ज़्यादा भरा हुआ है। अभी कितना ज़्यादा भरा हुआ है इसलिए हमको हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। We had subtracted and we got the answer as 13 upon 30. ओके, जब कंपेयर करना हो तब इसी तरह से करना है, वहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करना। लेकिन जब पूछा है कि कितना ज़्यादा, एट दैट टाइम वी हैव टू डू। अगर ये नहीं पूछा होता कितना ज़्यादा फुल है तो ये हम सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बट as it is being asked in the question, that's why we have to do it. Now the last question of this chapter, that is question number 9. यहाँ पे भी सेम करना है। Jadhav takes 1/5 minutes to walk across the school ground. Rahul takes 7/4 minutes to do the same. दोनों को स्कूल ग्राउंड के अक्रॉस ही वॉक करना है, लेकिन जादव इज टेकिंग 1/5 minutes एंड राहुल इज टेकिंग 7/4 minutes. तो किसने कम टाइम लिया और कितना कम टाइम लिया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट. So time taken by Jaydev is equal to 1/5 minutes. We'll convert this mixed fraction into improper fraction. 5 to the 10 plus 1, 11/5 minutes. ये आपको हमेशा याद रखना है, जब मिक्स में दिया उसको वहीं पे इम्प्रॉपर कन्वर्ट कर दो तो एक स्टेप आपका कम हो जाएगा. Time taken by Rahul is equal to 7/4 minutes. Then therefore what we'll write, less time taken इज इक्वल टू, क्या करना है, हम दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा. 11/5 एंड 7/4, दोनों का एलसीएम निकालोगे इट विल कम टू 20. 4 and 5, so 2 2s are, again 2 1s are, and 5 1s are is 5. So therefore LCM will come 2 into 2 into 5, which comes to 20. Now 11/5 and 7/4, so 5 4s are, so here also 4, 4 5s are, so here also by 5. So 11 4s are 44 and 5 4s are is 20, 7 5s are 35 and 5 4s are is 20. फाइंड आउट क्या करना है हमें, किसने कम टाइम लिया, तो कम टाइम किसने लिया है, 35/20, वो कौन है, 7/4 वाला राहुल. So what we'll take, right? Rahul took less time. और कितना लेस टाइम लिया, तो क्या करना है, 44/20 माइनस 35/20 कर दो. So 44 minus 35
upon 20, which comes to 14 minus 5. Okay, 5 plus 4 9 आएगा, 9 upon 20 minutes. ओके, दोनों ने सेम ग्राउंड को वॉक करने के लिए इतना टाइम लिया, किसने लेस टाइम लिया? सो कंपेयर किया तो पता चला राहुल टू लेस टाइम इज इक्वल टू कितना लेस टाइम? तो ज़्यादा में से कम माइनस करो, सो विल गेट 9 upon 20. So this was your chapter number 7, fraction, and the last exercise. By this we complete our chapter. If any doubt, you can clear it in the Google Meet, or else in the next video we'll meet with new chapter. So till then, thank you and take care.